जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में हम लोग जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो आपका सही जवाब जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश जो है भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? क्वेश्चन दूसरा कह रहा है दोस्तों, कौन सा धातु है ये 4 ऑप्शन में से 2 खनिज नहीं है? आपको सही आंसर इसका जो है दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। जिप्सम जो है धातु है लेकिन दोस्तों खनिज नहीं है। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त है? क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, भारत का वह कौन सा उद्योग है जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त है दोस्तों? तो आपका सही जवाब जो है दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। वस्त्र उद्योग में जो है बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर किसी का आंसर पता होगा पहले से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब जो है दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। वाराणसी में जो है डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? क्वेश्चन 5 कह रहा है, शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब जो है ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो है शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है दोस्तों? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो आपका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, NH7 जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? क्वेश्चन 7 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। गोरखपुर में जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? क्वेश्चन 8 कह रहा है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है दोस्तों? तो आपका सही जवाब जो है सी नंबर हो जाएगा। 40% जो है दोस्तों लोग रेलवे में कार्यरत हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्वेश्चन 10 कह रहा है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? तो आपका सही जवाब दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर स्थित है गंगा नदी के बसा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मानक समय आधारित है। क्वेश्चन 11 बोल रहा है, भारतीय मानक जो है किस पर समय आधारित है? तो आपका सही जवाब जो है दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित किया जाता है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन 12 कह रहा है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपका सही जवाब दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के अक्षांश रेखा मध्य से होकर गुजरती है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन रहा नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल प्रायद्वीप है? क्वेश्चन 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप समूह का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिए। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। सिक्किम में जो है भारत का ऊंचा कंचनजंगा स्थित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 15 का है नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड में जो है नंदा देवी पर्वत शिखर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सबसे लंबी नदी का जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में स्थित है, वह कौन सा नदी है आपको बताना है। तो आपका सही जवाब जो है डी हो जाएगा दोस्तों। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपको बताना है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 19। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 20। निम्न में से भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? आपको बताना है भारत में मसाले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका सही जवाब जो है दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। गुजरात में मसाले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 21। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको बताना है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका सही जवाब दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। तापीय जो है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न पर। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है टंगस्टन का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। राजस्थान में जो है डेगाना खान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 23। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है? आपको बताना है विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है? तो आपका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा। हजारीबाग में जो है सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 24। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? अब बताना है निम्न में किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो आपका सही जवाब दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वह कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। मथुरा में जो है कारखाना तेल का स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।